राधे राधे। आप सभी का स्वागत है कृषि उत्तर चैनल में। आज मैं आपको बैसाख महीने के अध्याय नंबर 3 के बारे में बताऊंगी। नारद जी बोले, मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है। ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा को जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब पाप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर विश्राम पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के आने जाने के लिए किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में संज्ञा दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग पदों को भोगता है। इसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग उसको नहीं होता। उसे बड़ी आयु, दीर्घ निरोगता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में सीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता, कई पीढ़ियों तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्म को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुख भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार में बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और संज्ञा का आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने से लिए चटाई और कंबल दान देते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दुख दूर हो जाते हैं और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूट 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मणों को पतला वस्त्र देता है, उनकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उनको परम गति मिलती है। कपूर अंत सतोप को दूर करता है। इससे कपूर का दान ब्राह्मण को देते हैं तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सौभाग्य, राज और सब प्राणी उसको आज्ञा में रहे और पुत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों ताप से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खास चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उनकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोरे चने और कसूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर का दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाह पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जो ही दान करता है, वह सर्व सौभाग्य होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवंती आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित लगाकर सुनो। यह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेदपाठी होता है, फिर वह सातों कुल समेत विष्णुलोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी समर्था नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाई देता है और उसमें प्याऊ लगा देता है, वह सर्वलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बगीचा तगाड़ कुआ झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। इन सातों में से जो एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, पीपल का लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की सनातन वेद बताओ मैंने कही है। और सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को इसमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मर्द और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और
अगर सही पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश ऐश्वर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में जो तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तृक के समान कोई दान नहीं, इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक छिड़कर उसी नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पाप का फल कहने को मैं समर्थ हूँ। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल का दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान करता है वह अश्वमेध का फल पाता है, फिर मनुष्य भगवान के आनंद पाता है। जो मेष क्रांति से एक ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट श्वेत दीप को जलाए और मनुष्य दिन के ताप की शक्ति निश्चय ईंख का दान करे, उसका अंत पुण्य होता है। जो सायकाल कांति के लिए पीने का दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु की सानिध्यता को प्राप्त होता है। जो सायकाल के समय ब्राह्मण को फल और पीने का दान करे उस दान से पितरों को निश्चय शुद्ध पान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम के फल का पने का दान करता है उसे सब पाप निश्चय ही छूट जाते हैं। वैशाख महीने की अमावस्या को पिए से भरे घड़े का दान करने से 100 गाय का अश्रद्धा कर लिए, इसमें संदेह नहीं है। वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी कपूर मिंफला आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभी का दान करना चाहिए। पितरों के लिए करता है उसको छिलवाने श्रद्धा करने का पुण्य निसंदेह होता है। आज की कथा समाप्त।